কোনোভাবেই ডুয়ার্স তরাইকে গোর্খাল্যান্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। রবিবার বিকেলে নাগরাকাটায় সাংবাদিক বৈঠক করে সাফ জানিয়ে দিলেন অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা ব্লক কমিটি। এদিন আদিবাসী বিকাশ পরিষদের ব্লক অফিসে সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক করা হয়। এরপরই সাংবাদিক বৈঠক করে গোর্খাল্যান্ডের তীব্র বিরোধিতা করেন সংগঠনের নেতারা। অন্যদিকে আদিবাসী বিকাশ পরিষদের নাগরাকাটা ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিকাশ বার্লা বলেন, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরুং ফের ডুয়ার্সে 196টি মৌজাকে গোর্খাল্যান্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুলছেন। সেটার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি। এখানে যেহেতু বেশিরভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস, এছাড়াও নানা ধর্ম, নানা জাতি রয়েছে, তাই আমরা গোর্খাল্যান্ডের দাবি মানছি না। প্রয়োজনে আমরা রাস্তায় নেমে বিরোধিতা করব। जी आज आप लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, क्या बात है? सबको जय जवाहर और नमस्कार। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नागराकाटा ब्लॉक कमेटी की तरफ से हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए इस विषय को लेकर कि इस एरिया में जो है हमारा इतने सालों से 2011-12 के बाद में जो हमारे इस क्षेत्र में है वो आदिवासियों के साथ में आदिवासी और दूसरे भी विभिन्न प्रकार के जो जाति हैं, जैसे नेपाली, बिहारी, बंगाली, मारवाड़ी, ऐसे बहुत सारे जाति हैं। सब हम लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, अभी भी एक साथ में ही है। लेकिन जिस तरीके से हम बीते दिनों से इलेक्शन के बाद में बात करें या फिर इलेक्शन के पहले भी बात करें, जिस तरीके से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं विमल गुरुंग, उनका इधर आना जाना लगातार हो रहा है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से वो फिर डुअर्स तराई को अशांति फैलाने का जो काम कर रहा है, इसको लेकर हम लोग बहुत असंतोष है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2011-12 में जिस तरीके से एक जाति और दूसरे जाति के बीच में जिस तरीके से एक अलग ही एक प्रोपेगेंडा बनाकर बोले या फिर एक षड्यंत्र बोले, जिस तरीके से उनको लड़ाया गया था, ये इतिहास में बहुत बड़ा हम लोग का तराई और डुअर्स में अभी तक इतिहास में दर्ज है। तो हम नहीं चाहते कि तराई और डुअर्स में एक बार फिर से उस तरीके से हो, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र में आदिवासियों का संख्या 79% से ऊपर है। और हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ये संगठन जो है, हमारे तरफ से हम लोग सर्वे भी किए हैं। सर्वे करने के बाद में हमारा सारा रिपोर्ट है, गवर्नमेंट का सर्वे इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे है, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट का सर्वे है। सब जानते हैं कि इस एरिया में 79% से ज़्यादा आदिवासी लोग निवास करते हैं। ये अभी की बात नहीं है। और एक बात है कि इस एरिया में सबसे बड़ी बात है कि इस एरिया को बनाने के लिए आदिवासी का सिर्फ योगदान ही नहीं, बल्कि उनका खून से इस एरिया को, खून पसीना से इस एरिया को बनाया गया है। क्या था इस एरिया में? इस एरिया में जब आदिवासी इस एरिया में बसने के बाद में इस एरिया को हरा भरा बनाए, चाय बागान बनाए, सुंदर चाय बागान बनाए, बड़े बड़े क्षेत्रीय शहरों को बनाए। सिलीगुड़ी क्षेत्र की बात करें तो उधर भी आदिवासी की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। अभी जैसे सिलीगुड़ी डेवलप होते जा रहा है, आदिवासियों की संख्या घटते जा रहा है। तो ये आदिवासी जो है इस एरिया को बनाने में सबसे बड़ा मुख्य भूमिका है, इसमें उनका खून और पसीना लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मिलना चाहिए तो मेरे ख्याल से इस एरिया को जिस तरीके से विमल गुरुंग बात कर रहा है कि इस एरिया को भी गोरखालैंड में शामिल करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसमें 126 जैसे मौजा शामिल है, तो इसका हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि आप आदिवासी एरिया को गोरखालैंड में शामिल नहीं कर सकते, इसको आपको समझना चाहिए। क्योंकि साइमन कमीशन का भी रिपोर्ट देखिए, साइमन कमीशन का भी रिपोर्ट है, साफ साफ रिपोर्ट में है कि इस एरिया में आदिवासी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए इस एरिया में किसी भी दूसरे स्टेट अगर कोई निजी, अगर कोई जाति, अगर स्पेसिफिक कोई जाति अगर डिमांड करता है तो इस एरिया में उनको ये अलग स्टेट की जो डिमांड है उनको नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम चाहते हैं कि ये एरिया जो है इतने दिनों से शांति बनाया हुआ है। हम चाहते हैं जो विमल गुरुंग आ रहे हैं इधर, आप आ सकते हैं, आपका भी पूरा संवैधानिक अधिकार है, कहीं पे भी कोई भी मीटिंग कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से आप जो ये प्रोपेगेंडा फैला के अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। इस एरिया में हमारे भारत सरकार की बात करें या फिर राज्य सरकार की बात करें, उनके तरफ से संवैधानिक हल निकाला जा रहा है, हम जानते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि इस एरिया को गोरखालैंड में शामिल करने के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए आप ऐसा करके जोर जबरदस्ती करते हैं तो मजबूरन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को भी अपना कोई ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। सरकार के विरोध में जाएंगे? नहीं, हम सरकार के विरोध में नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि सिर्फ आदिवासियों के नहीं, इस एरिया में जितने भी जनजाति हैं, अगर गोरखा जो जाति है उनको भी डेवलप हो, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये क्षेत्र जो है
ये तराई डोर्स की जब बात करें, यहाँ पर जब आदिवासियों की संख्या इतनी है तो इस हिसाब से तो यहाँ पर गोरखालैंड इसको कैसे दिया जा सकता है। अगर बात करें आप कालिम्पोंग बात करें, मिरिक की बात करें, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, या फिर आप उधर जो तराई क्षेत्र है उसकी कुछ इलाका की बात करें, आप उनको शामिल कर सकते हैं गोरखालैंड में, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहाँ पर आदिवासियों का पॉपुलेशन ज़्यादा है उस एरिया को आप बात करेंगे गोरखालैंड में शामिल करने के लिए, तो हम इसका विरोध करेंगे। जानते हैं सबसे पहले कि हमारे क्षेत्र में जब अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 2011-12 में जब अपने मजबूत स्थिति में उनका जब गोरखालैंड का जब मुद्दा उठा था, उस समय अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया था और चाहता था कि ये एरिया में गोरखालैंड ना हो, आदिवासी क्षेत्रियों का ना हो। अब हिल एरिया में जितने भी स्टेट हैं, जितने भी आपका एरियाज है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है उसको नहीं ले सकते, बल्कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद इस मुद्दा को उठाया था। उसमें काफ़ी दिनों तक मुद्दा उठा। उसके बाद में हम भी देखे कि कुछ हमारे जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जो लीडर्स है वो शामिल हो गए, जो विमल गुरुंग के साथ में जाके मिल गए। उसका जोरदार विरोध हुआ और हम भी अब भी विरोध करते हैं। अगर ऐसा कोई नेता, अगर मान लीजिए वो गोरखालैंड का सपोर्ट करना चाह रहा है या फिर कर रहा है, तो मैं उनसे बस एक ही सवाल करना चाहता हूँ। आप जीटीए क्षेत्र में जाके देखिए, जैसे कि मान लीजिए जीटीए क्षेत्र में दार्जिलिंग और हमारे कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट के कम से कम 5 चाय बागान वहाँ पर आते हैं जीटीए क्षेत्र में। हम लोग वहाँ पर जाके तकरीबन 2 सप्ताह बैठ के हम लोग सर्वे किए। सर्वे करने के बाद में हम लोग को पता चला कि उस एरिया में जो जीटीए में एक चीज़ क्या है कि जीटीए क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई भी सरकारी नौकरी अगर दिया जाता है तो ग्रुप सी और डी का वो लोग अपने तरीके से कर सकते थे, वहाँ पर प्रशासनिक अधिकार उनको मिला हुआ था। हम वहाँ पर सर्वे करने के बाद में हम लोग देखे कि एक भी ये 5 चाय बागान जो है जहाँ पर आदिवासियों की संख्या वहाँ पर अभी हजारों की संख्या में है, वहाँ कोई भी आदिवासी को वहाँ पर नौकरी नहीं दिया गया है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को अपने आप का मेंबर कर रहे हैं और आदिवासी संगठन का नेता कर रहे हैं, उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप बताइए, आप जाके सर्वे कीजिए और बोलिए कि वहाँ पर ये 5 चाय बागान का जो आदिवासी है उनको कितने लोगों को वहाँ पर नौकरी मिला है। आप जब बात कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जब वहाँ पर देख चुके हैं कि जीटीए क्षेत्र में अगर नहीं मिला है तो गोरखालैंड को आप सपोर्ट कर रहे हैं, किस बेसिस में आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपसे जवाब चाहते हैं। अब ये बता दीजिए, उसके बाद में आप सपोर्ट कीजिए। लेकिन अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद जो पुराना ही संगठन है, अभी भी वही है, वो कभी भी किसी भी हाल में गोरखालैंड को सपोर्ट नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। आपका नाम डेजिग्नेशन? मेरा नाम विकास बारला, मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का नागरकटा ब्लॉक का सेक्रेटरी और साथ ही साथ अभी स्टेट कमेटी का ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी को मैं नियुक्त हुआ। बोलो। आज क्या विषय को लेकर आप लोग यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं? एक्चुअली मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। जय जोहार, मैं आदिवासी से ही बात कर रहा हूँ, सादरी से। तो मोर नाम पंचान उराव के, मैं नागरकटा ब्लॉक के वर्किंग वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो एक्चुअल में मैं यहाँ जो हमके मीटिंग करल जाते इधर बीते दिन हमके 28 तारीख हमके सिलीगुड़ी में एगो स्टेट लेवल के हमके जो मीटिंग रहे, स्टेट लेवल के नहीं, स्टेट लेवल के एगो जो बका एगो जनसभा रहे, तो उधर में हमके डेलीगेट मीटिंग भी शामिल है। तो 3 दिन के जो मीटिंग रहे, उन मीटिंग के विषय में ही हमके थोड़ी बहुत चर्चा करे के बात रहे। और दूसरा बात है कि हमके समाज में एखान जो परिस्थिति मनावाते उन सब विषय में के ही बात करेंगे, ये मीटिंग में बोला जाए। तो रहा बात हमके जो मुद्दा है कि हमके आदिवासी के डेवलपमेंट, हमके जो आदिवासी इलाका है उसका डेवलपमेंट, और साथ में हमके सिर्फ आदिवासी इलाका में तो सिर्फ आदिवासी ही नहीं रहेला, उसका साथ और जाति भी रहे, तो हमके सबके मिलके ही हमके वहाँ डेवलपमेंट चाहिए। बस यही बात है, तो वही सब मुद्दा नहीं है। ठीक है।